Hello and welcome to today's webinar on Identify Swing Breakouts and Reversal with Spider. My name is Neil Parekh. I'm Suppose Executive from Mumbai Head Office. Bhav Bhagwan Se is the most popular saying in the market, which means price is the ultimate truth in the market. So let's decode the price with help of swing. In the whole webinar, we'll be going to decode the four most important questions. The first, what is swing? So the first question will be, what is swing? The second, what is swing breakout? Third, what is swing reversal? And finally, how to find demand and supply with help of swing. So first, let's take some overview of Nifty today. So I have plotted one price range tool in the Nifty chart on the daily chart. तो निफ्टी में आप देख रहे हैं कि मैंने प्राइस रेंज टूल यहाँ पे ऐड किया है. तो प्राइस रेंज टूल हमें बेसिकली एक क्लोजिंग प्राइस से एक स्विंग लो तक और स्विंग हाई तक का एक परसेंटेज डिफरेंस बता रहा है. तो हम इस डिफरेंस परसेंटेज से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्विंग हाई जो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया था और यहाँ पे जो स्विंग लो क्रिएट किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 9% का एक फॉल आया था. उसके बाद निफ्टी ने एक थोड़ा पुल बैक दिया था 5%. सेम सिनेरियो हम रिसेंट में देख रहे हैं. निफ्टी ने वापस 9% का एक फॉल दिया यहाँ पे एंड वापस 5% तक का हमें पुल बैक दिख रहा है. तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. तो आफ्टर द पुल बैक निफ्टी ने वापस से 11% का एक फॉल यहाँ पे दिया. 11% के फॉल के बाद वापस से वो रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ. तो इससे हमें उस पर्टिकुलर ट्रेंड का एक स्ट्रेंथ मालूम पड़ रहा है. मोमेंटम हम यहाँ से इसको कैच कर पा रहे हैं यहाँ से कि जो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे हमें दिख रहा है जो निफ्टी में 5% का पुल बैक दे रहे हैं. तो वापस से हमें यहाँ पे एक ड्रॉप आने का चांसेस हो सकता है. रिसेंटली यहाँ पे निफ्टी ने आज के दिन ही 61.80 द मोस्ट गोल्डन रेशियो जिसको बोलते हैं फिबोनाची के उसको ब्रेकआउट दिया है. तो वो भी हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं. तो सिंपल हमें चार्ट के ऊपर आर प्रेस करना है, ओके करना है यहाँ पे एंड जो रिसेंट स्विंग हाई था मैं उसको कैच कर रहा हूँ यहाँ पे टू द रिसेंट स्विंग लो. ओके, कुछ कलर दे देते हैं यहाँ पे एंड ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी बहुत टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था नियर टू द 61.80 गोल्डन रेशियो एंड आज फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया. तो नाउ अभी हम देखना रहेगा कि ये वीक में सस्टेन कितना कर पा रहा है, क्योंकि जितनी बार यहाँ पे उसने ब्रेक करने का ट्राई किया उतनी बार उसने एक रिवर्सल देखा नेक्स्ट डे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे देखें कि कितना टाइम तक ये सस्टेन कर पाता है इसके ऊपर लेवल्स. ठीक है, देन लेट्स मूव टू पीपीटी. So these are the four important questions we are going to cover. First, what is swing? Second, what is swing breakout? Followed by what is swing reversal and how to find demand and supply with swing. The first important question is what is swing? ठीक है, तो अगर हम कोई भी मार्केट में हम ट्रेंड देखते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वो एक वेव फॉर्मेट में जाता है. तो जो वेव में ओपन हाई एंड लो रहता है उसी का हम यहाँ पे देख रहे हैं. ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो है ये. तो अगर कोई भी ट्रेंड हायर हाई फॉर्म हो रहा है एंड उसके साथ उसका लो भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो हायर हाई विथ हायर लोज, so it will categorized as a bullish trend. And same opposite, if the stock is forming lower lows and lower highs, it will be categorized as a bearish trend. Okay, so जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाव भगवान से मतलब प्राइस को ही हमें एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क अपने एनालिसिस में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो रहता है वो इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एनालिसिस. या हमें उससे हमें अपना बाइंग एंड एग्जिट एंट्री हमें पता चलता है, लेकिन जो मेन ट्रेंड है हमें प्राइस के थ्रू ही पता चलता है. तो हम प्राइस को हम स्विंग के थ्रू हम डिकोड करेंगे यहाँ पे. तो इसके मार्केट स्ट्रक्चर है. तो मार्केट स्ट्रक्चर में पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक क्लियर बेरिश ट्रेंड दिख रहा है जिसमें हमें लोअर हाइस एंड लोअर लोज क्रिएट हुए दिख रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद एक रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे जिसमें एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है. हायर फॉर्मेशन में यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट ने एक अप ट्रेंड रैली कैच कर लिया. अप ट्रेंड में क्या हो रहा है कि हायर हाई एंड हायर लोज फॉर्म हो रहा है. हायर लोज के बाद मार्केट स्ट्रक्चर में क्या हमें वेव में मिलता है कि एक अगर वो हायर हाई अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो अपना जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है वहाँ पे.
तो बुलिश ट्रेंड इज गेटिंग वीकनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है ये। सेकंड, प्राइस रेंज जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो पर्टिकुलर हमें एक मोमेंटम स्ट्रक्चर शो कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से। जैसे कि निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बार बार 5% का एक रैली दे रहा है एंड वहां से एक पुल बैक रैली है, वो वापस से रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। तो अगर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है तो मैं आपको ये पहले क्लियर करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हमें आर प्रेस करना है, ओके प्रेस करना है एंड यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट डायरेक्टली इजीली स्विंग लो टू स्विंग हाई कैच कर सकते हैं। या फिर हमें दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर फॉर्मेशन चाहिए स्विंग्स पर रिट्रेसमेंट का, तो चार्ट के ऊपर एस प्रेस करना है, स्विंग परसेंटेज सेलेक्ट करना है, स्टडी इन ऑल टाइम फ्रेम पे टिक होना चाहिए। देन पैरामीटर में मैं स्विंग रिवर्सल परसेंटेज को यहाँ पे 5% ले लेता हूँ, क्योंकि हम निफ्टी का ब्रॉडर व्यू देखना चाहते हैं, इसलिए 3% वो नियरेस्ट वाला ही कैच करेगा, 5% यहाँ पे। एंड जो लेबल है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें आर में कन्वर्ट करना है उसको, आर फॉर रिट्रेसमेंट सिलेक्ट ऐड कर देना है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होके आ गया है। अगर आपको मैन्युअली भी ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो अब यहाँ पे आप ऑटो रिट्रेसमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं यहाँ से स्विंग परसेंटेज से। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज स्विंग ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जो स्विंग हाई यहाँ पे जनरेट हुआ था, आईटीसी का ये चार्ट है, रिसेंट एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्विंग हाई हम यहाँ पे फॉर्म हुआ था उसका एक रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट आया था अराउंड 234 के लेवल पे, प्लस वो एक वॉल्यूम सपोर्टेड भी वहाँ पे जोन था। ठीक है, तो वहां से एक हमें एक शार्प रैली मिला था और एक प्रीवियस उसने एक ही स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया था, प्रीवियसली उसने 2 स्विंग हाईस को क्रॉस किया यहाँ पे आईटीसी के चार्ट में। तो यहाँ पे हम इसको सॉफ्टवेयर में लिख लेते हैं आईटीसी को, सिंपल। तो यहाँ पे आईटीसी में भी रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिक ये फॉर्म होके आ गया यहाँ पे। तो अपने रिट्रेसमेंट लेवल से भी आईटीसी एक ऊपर की तरफ उसने रैली दिया था यहाँ से। सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक किया विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एक शार्प हमें अपर रैली यहाँ पे देखने मिला था। और अगर हम आज का सेशन आईटीसी का यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है आईटीसी में। तो यहाँ पे रिवर्सल इसने कैसे कैच किया सॉफ्टवेयर ने, तो ये जो हमने 5% का यहाँ पे स्विंग लिया है, तो जैसे ही यहाँ पे 5% से अगर ये ड्रॉप हो रहा है प्राइस, तो वहाँ पे अपना एक स्विंग हाई वो कैच कर लेगा स्विंग स्टडी। एंड यहाँ पे हमें इसका ब्रेकडाउन आ रहा है, अगर ये पर्टिकुलर कैंडल का लो का ब्रेकडाउन आ गया है तो इसने यहाँ पे एक बॉटम टॉप फॉर्म कर लिया है यहाँ पे स्विंग स्टडी में। अब यहाँ पे आईटीसी में देख रहे कि रिवर्सल का यहाँ पे हमें एक अंदाजा आ रहा है जो हमने स्विंग स्टडी के थ्रू पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक और फॉल हो सकता है उसके लिए हम यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट उसको लगा के अपने आगे के सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेम हमको और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सिप्ला। तो सिप्ला में भी यहाँ पे ब्रेकआउट्स आया था 2 स्विंग का, 2 स्विंग ब्रेकआउट्स हमें यहाँ पे देखने मिले थे। ठीक है, 97.35 के लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था विद अ डिसेंट वॉल्यूम इन द बॉटम साइड, यू कैन सी। तो वहां से ही हमें एक शार्प रैली यहाँ पे फिर देखना मिला था। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अगर हमें कैच आउट करना चाहते हैं कि टेक्निकल क्वेरी थ्रू, तो उसी का मैंने यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी बनाया, तो हम उसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो क्वेरी भी आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा, आप हमारे सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे इस क्वेरी को भी शेयर ले सकते हैं। तो स्विंग ब्रेकआउट कंडीशन, इसमें मैंने यहाँ पे स्विंग स्टडी यूज किया, फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज किया एंड प्लस वॉल्यूम। इसको मैं निफ्टी 500 के ग्रुप में यहाँ पे रन कर रहा हूँ एंड सिंपली रन। तो जिधर भी रिसेंटली वॉल्यूम के साथ स्विंग ब्रेकआउट्स आ रहा है निफ्टी इन द निफ्टी 500 स्क्रिप्ट्स, वो हमें यहाँ पे स्कैन आउट होके मिलेंगे। तो आपको मैन्युअली एक एक स्क्रिप्ट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर आपको उसको स्कैन करके दे देगा फुल 500 स्क्रिप्ट्स के यूनिवर्स से। तो यहाँ पे हमें स्विंग अप ब्रेकआउट्स एंड स्विंग डाउन ब्रेकआउट्स ऑलरेडी स्कैन होके यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, जिसकी हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैंने 3% का स्विंग किया, तो मैं बैकग्राउंड चार्ट में भी स्विंग 3% ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमें रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है यहाँ पे ऑन द चार्ट ऑफ दिस BASF विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम।
ठीक है। और यहाँ पे भी हमें अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सिंपल बैकग्राउंड में हमें यहाँ पे जो हमने आर किया था उसको हम ई कर देंगे, यहाँ पे ई फॉर एक्सटेंशन, एंड मॉडिफाई कर देना है यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि मॉडिफाई वो एक्सटेंशन से भी वो ब्रेकआउट दे रहा है उसमें। तो ये हमें हमारे स्ट्रॉन्ग बाइंग एंट्री यहाँ पे मिल रहा है, ये तो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इसको और कंफर्मेशन के लिए हम एक रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स है वो भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिससे हमें उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मोमेंटम का भी एक आइडिया आ जाएगा। जैसे कि ये जो ब्रेकआउट है ये सपोर्टेड विद RSI ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो चांसेस है कि अभी ये अपने नेक्स्ट स्विंग तक जाने के ट्राई करेगा। नेक्स्ट स्विंग इसका आ रहा है 1323, देन ये भी अगर सेटिस्फाई हो रहा है देन नेक्स्ट उसके नेक्स्ट स्विंग आ रहा है यहाँ पे 1411। तो ये सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, जो हमारा लास्ट स्विंग है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रैली डाउन ट्रेंड का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ओरिएंट में भी हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला रिसेंटली, उसमें वो भी हमारा RSI सपोर्टेड है एंड वॉल्यूम इज हायर देन द होल वीक। ठीक है, देन सेकेंड एग्जांपल हमें यहाँ पे मिल रहा है इसका। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये भी हमारा RSI सपोर्टेड है, मतलब मोमेंटम उस पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है उसका स्ट्रॉन्ग है, प्लस स्विंग ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। तो इसमें भी हमारा चांसेस रहेगा कि ये अभी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे 887 तक जाने के चांसेस रहेंगे इसके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट एंड स्विंग ब्रेकडाउन क्वेरी यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्वेरी को मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने बिल्डअप किया है। सिंपल मैं एक सेकंड विंडो यहाँ पे बना देता हूँ। तो कंडीशन 0 पे आपको डबल क्लिक करना है, स्विंग स्टडी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्विंग परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। पैरामीटर में आपको रिवर्सल परसेंटेज यहाँ पे आपको कितना रखना है, अगर रिसेंट ब्रेकआउट्स का ही देखना है तो आप 3% रहेगा डिफॉल्ट, वो प्रॉपर रहेगा। लेकिन थोड़ा अगर आपको हायर पीरियड का ब्रेकआउट चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे स्विंग रिवर्सल परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। कंडीशन में यहाँ पे क्रॉस अबव प्रीवियस एंड टॉप अप फ्रैक्टल को हमें सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे मुझे क्लोजिंग बेसिस पे उसका ब्रेकआउट चाहिए, इसलिए यहाँ पे चेक ऑन OHLs पे C आएगा यहाँ पे, एंड ऐड। सेम कंडीशन 2 में यहाँ पे फिर हम प्राइस OHLC स्टडी में जाएंगे। प्राइस OHLC में कंडीशन में यहाँ पे अपवर्ड ब्रेकआउट, इनपुट हमें यहाँ पे हमें हाई का ले रहा हूँ, आप क्लोज का भी ले सकते हैं। हाई इनपुट, नंबर ऑफ बार यहाँ पे 1 कर देना, चेक ऑन एन बैक बार 0 होना चाहिए, एंड ऐड। सेकेंड, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम का स्टडी हम ऐड करेंगे, और इसमें जो कंडीशन आएगा ये रहेगा हायर देन प्रीवियस एन बैक बार, तो यहाँ पे मैं 2 बैक बार ले रहा हूँ, है ना। सिंपल हमें फिर इसका यहाँ पे रिलेशन बना देना कि C0, और यहाँ पे मैं एंड का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई आना चाहिए तो ही मुझे रिजल्ट आना चाहिए इसका। C0 C एंड C1 एंड C2। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं स्विंग ब्रेकआउट, और यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे, रिलेशन पे टिक रखना रहेगा। फिर हमें ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपको ग्रुप को यहाँ पे सेटिस्फाई करना उस ग्रुप को हम यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेरी है। तो चाहिए तो हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे स्कैन आउट कर सकते हैं, अभी कुछ ब्रेकडाउन के भी यहाँ पे आया हमें। इसकी डीमार्ट है, डीमार्ट हमें स्विंग ब्रेकडाउन पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, येस बैंक भी यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन में आ रहा है, जिलेट आ रहा है, हिंद कॉपर आ रहा है। तो ये चांसेस है कि अभी दिस वीक में ये सारे स्क्रिप्ट में अभी शॉर्ट मोमेंटम हमें बिल्डअप करना का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे। सेम इस क्वेरी को अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे रन करना है तो कमेंट्स में जाके यहाँ पे जो पीरियड का ऑप्शन है हम यहाँ पे इसको वीकली कर देंगे। चेंज पीरियड फॉर कंडीशन पे ऑल पे टिक करना एंड चेंज कर देना इसको। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल स्विंग ब्रेकआउट क्वेरी यहाँ पे रेडी हो गया। The swing trader will look to the identify points at which the market is about to break out from the range in which it has been trading, typically when a support and resistance line is broken. ठीक है, तो ये जो हमारा जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है वो हमारा प्रायर स्विंग हाई एंड लो है, वो हमारा एट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और उसका कोई ब्रेकआउट आ रहा है विद वॉल्यूम एंड वो अगर मोमेंटम अगर मतलब RSI भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो चांसेस है कि हमें वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है।
तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे इसका क्वेरी हमने बिल्डअप किया था यहाँ। सेकेंड है व्हाट इज स्विंग रिवर्सल। तो अभी स्विंग रिवर्सल बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे भारत फोर्ज का चार्ट है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पे जो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था, लोअर लोस, तो यहाँ पे बेसिकली डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का हाई का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे आपको एक शार्प अप मूव देखने मिला था। तो अगर डाउन ट्रेंड का अगर हमें रिवर्सल कैच करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसका टेक्निकल क्वेरी बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिक एक शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे कि जो स्विंग स्टडी है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने 3% का स्विंग रिवर्सल डाला है मैंने, तो अगर बॉटम से 3% अप मूव अगर कोई कैंडल प्राइस आ रहा है, तो वहाँ पे उसको बॉटम वो फिक्स कर देगा स्टडी, स्विंग स्टडी। जैसे कि उसने यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे उसने बॉटम फॉर्म किया था, फिर उस पर्टिकुलर बॉटम के ऊपर उसने 3% का एक रिवर्सल दिया, तो एक बॉटम यहाँ पे फिक्स हो गया ये वाला। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे 5% 10% का रिवर्सल यूज कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप अगर डेली चार्ट यूज कर रहे हैं तो 3 to 5% इज प्रॉपर। ठीक है, उसी के बेस में द बुल्स were unable to lift the market above the swing high. This signifies that a movement no one was willing to pay at a greater than the swing high. मतलब जब ये स्विंग हाई यहाँ पे बन रहा था, तो मतलब उसके ऊपर कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं चाह रहा था कि उसके ऊपर वो पे करे, इसलिए वहां पे हमें एक रिवर्सल मिला। तो जो स्विंग हाई रहेगा वो हमारा एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली इन द स्विंग लो, यहाँ पे जो द बियर वेर अनेबल टू टैंक द मार्केट बिलो द स्विंग लो, दिस सिग्निफाइज दैट अ मूवमेंट ट्रेडर वर विलिंग टू पे अ प्राइस ग्रेटर देन स्विंग लो। मतलब यहाँ पे प्राइस इतना नीचे आ गया था कि जो जो ट्रेडर्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, वो थोड़ा इसके ऊपर हाइक देने के लिए भी रेडी थे वहां पे। तो हमारा प्रीवियस जो स्विंग लो था वो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी मार्केट में भी एक से फ्रेज है, वी शुड नॉट बाय डायमंड एट अ प्राइस ऑफ स्क्रैप, वी शुड बाय गोल्ड एट अ प्राइस ऑफ सिल्वर। ओके, तो हम इसी का यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी बिल्डअप कर सकते हैं स्विंग रिवर्सल का। तो ये स्विंग रिवर्सल जो कंडीशन है ये भी प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया है, मैं इसको भी फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम में आपको पहले बता देता हूँ। तो सिंपल कमेंट्स में जाना है टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए, पीरियड में डेली सेलेक्ट करना है एंड चेंज। ठीक है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, निफ्टी 500 यहाँ पे रन कर रहा हूँ एंड रन। ठीक, तो यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट में 1 कर देता हूँ, तो मैं प्रीवियस बार से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा वो, एंड रन। ठीक है, जैसे हमें पहला रिजल्ट आया है एबीबी, मैंने एबीबी स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे। तो एबीबी में हम देख रहे हैं कि एक बॉटम यहाँ पे फिक्स हो चुका है, यहाँ पे बॉटम फिक्स हो चुका है इन दिस कैंडल। देन हमने इस कैंडल पे हमने स्कैन किया है ये। ठीक है, मतलब जैसे ये बॉटम का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, हमें नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे रिवर्सल का ये स्क्रिप्ट आ गया। यहाँ पे मैंने क्वेरी ऑफसेट यहाँ पे 1 रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब हमें प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पे स्कैन हो गया है। तो अगर कल का इस कैंडल का हमें क्लोजिंग देखे, तो इस कैंडल का क्लोजिंग है 2038, और आज इस कैंडल ने, इस स्क्रिप्ट ने हाई बनाया 2093। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1.83% का हमें मूव मिल चुका है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। सेम हम कोई सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी रैंडमली मैं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, गुजराज प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी, यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे बॉटम यहाँ पे फिक्स हो चुका है, डेट है इसका 28 मार्च। जैसे ही उसका हाई का ब्रेकआउट आया, सेकेंड डे ही हमें यहाँ पे क्वेरी में ही आ गया था, और इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें ये मिला है स्कैन होके। तो इसका भी हम यहाँ पे अगर
क्लोजिंग वैल्यू देखे तो 695 का क्लोजिंग वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, और आज के जो उसने हाई टच किया है ऑलमोस्ट 733 का, तो इसने भी आज हमें 4% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया आज। तो यहाँ पे इस रिवर्सल स्ट्रैटेजी में क्या है बेसिकली, जैसे ये स्विंग स्टडी का बॉटम फिक्स हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल में उसका हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो हमें वो फिल्टर होके मिल रहा है यहाँ पे। सेम जैसे कि एग्जांपल एचडीएफसी का देख लेते हैं। एचडीएफसी में भी यहाँ पे पर्टिकुलर 28 मार्च को यहाँ पे बॉटम फिक्स हो गया, सेकंड कैंडल में हमें उसका रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा, इस कैंडल पे हमें स्कैन होके आया है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू 2337 और आज उसने हाई टच किया 23888। ठीक है, सेम एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पे बॉटम फिक्स हो चुका है। तो ये सारे जो रिवर्सल्स आ रहे हैं ये भी आरएसआई सपोर्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो डाउनवर्ड पैनल है उसमें भी मैंने आरएसआई प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे हमें रिवर्सल शो कर रहा है ये भी हमें मोमेंटम बेसिस पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे ये ब्रेक डाउन का अगर मिल रहा है, मतलब डाउनवर्ड रिवर्सल का यहाँ पे चाहिए, तो ये डाउनवर्ड रिवर्सल यहाँ पे टॉप फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और इस कैंडल पे हमें आना है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये बॉटम यहाँ पे क्यों फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि 3% के रेंज में ही आया नहीं, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन यहाँ पे स्विंग स्टडी ने बनाया। तो इसका जब लो कब फॉर्म हो, जब इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। ओके, सेम हमें यहाँ पे एबीबी में देखा हमने अपवर्ड ब्रेकआउट में, जैसे इसका हाई ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल पे हमें उसका सिग्नल मिलेगा। इसी स्टडी को हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में भी रन कर सकते हैं। अगर हम डेली में यूज कर रहे हैं तो मोस्टली एक वीक के लिए या फिर एक बीटीएससी ट्रेड के लिए भी आप ले सकते हैं। वीकली में कर रहे हैं तो हम इसको बेसिकली एक पोजिशनल 1-2 वीक के लिए ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे शो अप हो गए। इसको भी हम क्वेरी ऑफसेट 0 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हमें ये इतने सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। तो मोस्टली हमें ये सारे यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन के हमें ज्यादा रिजल्ट्स मिल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी हमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को इन्वॉल्वमेंट में लेना रहता, तो यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक का भी एक ऑप्शन दिया है, इसको भी आपको एनेबल करना है। तो यहाँ पे टिक करना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाले में, कमेंट्स में जाके इसको मैं डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ एंड चेंज। ठीक है, एंड जो हमने नीचे रिलेशन बनाया उसमें हम एक एड ऑन कर देंगे, एंड C4 इन स्विंग अपवर्ड ब्रेकआउट सेम, एंड C11 इन स्विंग डाउनवर्ड ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पे अभी कैंडलस्टिक को भी एक इन्वॉल्वमेंट में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा उससे और। ठीक है, तो ये हमें मोस्टली जो हमें 5-6 स्क्रिप्ट्स आ रहे थे उसमें से हमें सिर्फ 3 स्क्रिप्ट्स ही आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमें रिजल्ट्स को भी थोड़ा मिनिमाइज करना रहेगा, तो हम अपना और एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें इजीली आप कर सकते हैं यहाँ पे। जिसके मैंने कैंडलस्टिक लिया, आप यहाँ पे RSI MACD वो सारे पैरामीटर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे कंसिडरेशन में लेगा, जैसे यहाँ पे बॉटम फिक्स हुआ है यहाँ पे हमारा, उसके बाद अगर आपका कोई स्टडी ने भी इसको बुलिश सिग्नल दिया है तो आपको यहाँ पे क्वेरी में आएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल क्वेरी भी आपको यहाँ पे सपोर्ट, हमें सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर करूंगा यहाँ पे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड डिमांड एंड सप्लाई विद स्विंग। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाया, वो हम यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो सिंपल स्विंग परसेंटेज स्टडी में ही जाना है, पैरामीटर में लेबल को हमें चेंज करके यहाँ पे R कर देना, एंड यहाँ पे मैं कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स को चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो हमने सेटिंग्स किया है यहाँ पे, उसके बेसिस में सॉफ्टवेयर ने डायरेक्टली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फॉर्म अप होकर आ गया, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई जोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एबीबी हमें फिल्टर होकर आएगा,
वहां पे भी एग्जैक्टली सप्लाई जोन से ही यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक मोस्टली ये स्विंग कर सकता है ये, तो हम इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से इस पर्टिकुलर स्विंग हाई तक, जहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, इसका ही हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जिसकी फॉर एग्जांपल शिप्ला में भी देखेंगे। शिप्ला में भी यहाँ पे जैसे डिमांड जोन से उसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे अभी बॉटम फिक्स कर रहा है वो अपना। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये स्विंग हाई तक अब ये पहुंच सकता है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का ही कोई स्क्रिप्ट में अगर ये फॉर्मेशन आ रहा है हमें, हम उसको ट्रैक करने का यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जिसकी बजाज ऑटो में भी हमें सेम काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे देखना मिल रहा है। बजाज ऑटो में भी हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉक है डिमांड जोन से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे तब से। तो एक ही जोन में यहाँ पे ट्रेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल के बेस में एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो उसी के बेस में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है कब से। तो अगर इसका इस पर्टिकुलर लेवल का वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट आ रहा है, तो बजाज ऑटो में एक नया मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी रहेगा। अभी लोअर पैनल में आप आरएसआई को भी देखेंगे, तो उसमें इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, वो आरएसआई भी अभी वीकर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिमांड इंक्रीज होना होगा, तो उस बेसिस पे हमें एंट्री लेना है। जैसे हमें यूपीएल एक स्क्रिप्ट यहाँ पे आई है, तो ये अपने डिमांड जोन से रिवर्सल दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई एंड डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो यहाँ पे स्विंग रिवर्सल भी आ रहा है, प्लस ये डिमांड जोन से भी निकल रहा है अपने। तो मतलब इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं देखेंगे, शॉर्ट पोजीशंस के लिए हम इसमें अपना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमने आरएसआई ने भी कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे, प्लस प्राइस एक्शन भी कंफर्मेशन मिल रहा है। ओके, तो स्क्रीन भी आपको चाहिए रहेगा तो हम सपोर्ट से आपको कोऑर्डिनेट करके मिल जाएगा आपको इजीली। तो स्क्रीन में जो हमने ये सेटअप किया है यहाँ पे, ये बेसिकली हमें सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसका रिट्रेसमेंट लेवल 10% 90% का यहाँ पे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम और एग्जांपल्स फिल्टर करने का ट्राई कर सकते हैं, तो टेक्निकल क्वेरी तो हम यहाँ पे सारे रिजल्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे अगर हमें कोई ग्रुप सेलेक्ट करना है, अगर होल एनएससी में भी आप इसको रन कर सकते हैं। अगर आप होल एनएससी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड डेट को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसकी जो रिसेंटली ट्रेडेड डेट था 29, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो 29, तो इससे क्या होगा, आपका लिक्विड स्किल्स मोस्टली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे इससे, अगर आप होल एनएससी सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक आपका सारा स्विंग रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गया रहेगा। तो स्विंग एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें अगर हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन आ रहा है तो एक बुलिश ट्रेंड कैटेगराइज हो रहा है वहाँ पे। सेम अगर लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्मेशन आ रहा है तो एक बेरिश ट्रेंड रहेगा। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर फिर हमने देखा यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, जैसे एक सीरीज ऑफ लोअर लोज यहाँ पे फॉर्म हुए थे। ठीक है, देन यहाँ पे हमें देखा कि यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हमें फॉर्मेशन यहाँ पे देखा। जैसे यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट आया, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गए थे। ओके, देन यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ पे लूपिन का एक हमने एग्जाम्पल देखा है। तो लूपिन में करेंटली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे सप्लाई जोन हमने बनाया था स्विंग परसेंटेज स्टडी के थ्रू, वहां से उसने ब्रेकआउट दे दिया है, रिवर्सल दे दिया है। रिसेंटली हम यहाँ पे अगर थोड़ा इसको जूम करेंगे, तो यहाँ पे 779 से उसने एक टॉप फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। अभी तक ये टॉप फॉर्म हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग स्टडी ने एक प्रोजेक्टेड लेवल दिया है कि यहाँ तक वो फॉर्म होने का चांसेस रहेगा, लेकिन प्रॉपर ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया नहीं है हमें। ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ रहा है प्रॉपर, तो ये यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं विथ टारगेट ऑफ दिस 708। अगर हमें लुपिन को अगर शॉर्ट करना रहेगा, तो इसका प्रॉपर इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्विंग स्टडी है
टॉप फॉर्म करने का ट्राई करता है, लेकिन अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें इसका रिट्रेसमेंट लेवल्स को थोड़ा इंक्रीज करना रहेगा तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं स्विंग और रिवर्सल परसेंटेज को चेंज करके। इसको मैंने इसको 3% किया, आप 2% में भी चेक कर सकते हैं। तो 2% में भी यहाँ पे देखेंगे कि अभी अपने डिमांड जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है 742 के आसपास का, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, देन यू कैन थिंक ऑफ अ शॉर्ट। ठीक है, तो करेंटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का रिकमेंडेशन नहीं आएगा, शॉर्ट पोजीशन करना रहेगा। तो ऑलमोस्ट 742 का ब्रेकडाउन आना चाहिए, और इसका हम टारगेट यहाँ पे जो डिमांड जोन है हमारा 685, उसका हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट ने इसका रिव्यू पूछा था, उसका ये मैंने रिव्यू दिया है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार। आपको अगर मैंने जो स्क्रीन एंड टेक्निकल क्वेरी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट का लैंडलाइन नंबर है यहाँ पे, एंड प्लस आप ये व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर द टेक्निकल क्वेरी एंड स्क्रीन्स, एंड एनी डाउट you can directly mail us on this mail ID.